क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले यह ज़रूरी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के वैल्यू को हम लोग सीखें, और सीखें ही नहीं बल्कि इसके वैल्यू को याद कर लें, तब जाकर के एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी को हम इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को निकालने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो कि यह याद रहना ज़रूरी है, जैसे कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/कोसेक ए। इसका मतलब क्या कि साइन ए रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए का, यानी कि हम इसको कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वह 1/सेक ए, तो सेक ए का भी जो फॉर्मूला होगा वह 1/कॉस ए होगा। फिर tan ए को हम 1/कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि tan ए और कॉट ए दोनों रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। अगर साइन का वैल्यू हमको पता चल जाए तो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का वैल्यू को हम पता कर सकेंगे। तो सबसे पहले कि हम इसको निकालने का तरीका बताते हैं कि कैसे वैल्यू को निकाला जाता है। तो क्या करेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है कि सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड। थर्ड स्टेप में रूट कर देना सबको, ये रूट, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो 0, तो अभी जस्ट बताए कि किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 1/4, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन 30 डिग्री जो होगा वह 1/2। फिर ये रूट 2/4 मीन्स 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। तो साइन 45 डिग्री 1/√2। फिर उसी तरह से साइन 60 है, तो साइन 60 को हम लिख सकते हैं √3/2। और साइन 90, अगर ये 4 को हम कैंसिल कर दें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह होगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब इस टेबल में हम देखते हैं जो हम वैल्यू निकाले उसी को यहाँ पर हम पुट करते हैं। जैसे साइन 0 कितना निकाले थे, साइन 0, तो साइन 0 था 0। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2। साइन 60 कितना निकाले थे, तो √3/2, और साइन 90 1। बस अगर साइन का वैल्यू पता है या पता चल गया तो बाकी ये जो कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है सभी का वैल्यू इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो कॉस के लिए क्या करना होगा, तो कॉस के लिए हमको यहाँ से रिवर्स करके लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर साइन 91 है, तो हम रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो गया 1। अब √3/2, फिर यहाँ पर 1/√2, उसके बाद हाफ, और फिर यहाँ पर हो गया 0। तो साइन और कॉस का हमको पता चल गया। अब एक फॉर्मूला आता है कि tan A इज इक्वल टू साइन A
बाय कॉस ए। तो यहाँ पर tan है, तो हमको क्या करना होगा, tan इस कॉलम को फिल करने के लिए साइन बाय कॉस कर देना है, क्योंकि इस tan ए का फॉर्मूला ही होता है साइन ए बाय कॉस ए। तो हम 0/1 करते हैं, 0/1। तो अभी हम बताए थे कि किसी भी नंबर से अगर 0 को अप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, तो यह जो होगा 0 होगा। उसके बाद tan 30 1/2 1/2 अब बाय √3/2। हम इसको अगर सॉल्व करें तो यह आएगा 1/√3। फिर 1/√2 डिवाइड 1/√2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यह होगा 1। √3/2 अब बाय हाफ, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने से इसका जो वैल्यू आएगा वह आएगा √3। और 90 tan 90, तो tan 90 मीन्स क्या, साइन 90 है 1 और कॉस 90 है 0, तो 1/0। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब कॉट का क्या होगा, तो कॉट तो हम जानते हैं कि tan और कॉट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल जैसे कि 0 है तो 0, तो 1/0। तो 1/0 मीन्स क्या, तो इन्फिनिटी। उसी तरह से 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल √3। 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो यह भी 1 होगा। और कॉट 60 डिग्री का अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/√3। और 1/∞, यहाँ पर ये 1/∞, तो 1/∞ हो जाएगा यहाँ पर 0। अब हम लोगों को सेक का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि सेक a = होता है 1/cos a। तो जैसे कि 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, तो 1/1, तो कितना हो जाएगा ये 1। फिर उसी तरह से यहाँ पर है √3/2, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, 2/√3, रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा √2। फिर ये 2, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर जैसे कि सेक, तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी। अब कॉसेक का, तो कॉसेक a = होता है 1/sin a। तो 1/0, तो 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2। 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। और 1 है तो 1/1, तो ये हो जाएगा। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का जो वैल्यू था वो इस टेबल में वैल्यू बता दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।